26 जुलाई तक एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी गई है। बुधवार शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे का काम नहीं होगा। उससे पहले मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी सर्वे के ऊपर 26 जुलाई तक। और सुशील पांडे हमारे साथ दिल्ली संवाददाता जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सुशील, 26 जुलाई तक रोक लगाई गई है, तो कौन सी जांचों के ऊपर इस दौरान रोक रहेगी और क्या वहां पर प्रक्रिया इस समय जारी रहेगी और 26 जुलाई के बाद में आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? सुशील, मेरी आवाज मिल रही है आपको? फिर से कोशिश करेंगे सुशील पांडे से बात करने की। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ज्ञानव्यापी मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बुधवार शाम 5 बजे तक सर्वे का काम नहीं होगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और इससे पहले मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करेंगे। कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। बुधवार शाम 5 बजे तक एएसआई का सर्वे नहीं होगा। 26 जुलाई तक ये रोक है, यानी कि अगले 2 दिनों तक ये रोक जारी रहेगी। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यहां सर्वे का काम जारी था और जैसा कि लगातार इस मस्जिद को लेकर चर्चा थी कि इस मस्जिद होती है 5 बजे शाम के बाद वह जो आदेश होगा स्वतः निरस्त माना जाएगा। आप इसमें से किस पक्ष को आप? मैं रेस्पोंडेंट नंबर 1 राखी सिंह, जो मूल वादी हैं इस केस में, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं। आपको क्या उम्मीद है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, क्या उम्मीद है आपको? नहीं, जो कानूनी प्रक्रिया होगी हम लोग हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखेंगे और जो भी होगा हम लोग उस पर अपना पक्ष बदपूरी से रखेंगे। धन्यवाद। देखिए, आज कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया ने कहा कि वहाँ पे एस्केलेशन होने वाला है। तो ये बड़ी खबर इस समय सुप्रीम कोर्ट से। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे का काम चल रहा था। माना जा रहा है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है, उसी को लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे चल रहा था पुरातत्व विभाग का। ये जांचने की कोशिश की जा रही थी तमाम वैज्ञानिक पैमानों पर कि क्या कितना पुराना है, क्या ये शिवलिंग है, और इसी को लेकर ये तमाम सर्वे यहां पर किए जा रहे थे। लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 26 जुलाई तक रोक लगा दी है। इस दौरान मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ भी रुख करेगा। कि शाम 5 बजे तक रोक लगाई है और अंजुमन इंतजामिया को ये कहा है कि 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाईकोर्ट अप्रोच करें और हाईकोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, और हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी अंजुमन इंतजामिया ने कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा फ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। 26 जुलाई तक ही तय करना है। 26 जुलाई तक तय करना है। इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे पर या आर्कियोलॉजिकल के साथ साथ कुछ और डिपार्टमेंट भी यहां पर सर्वे का काम कर रहे थे। ये वैज्ञानिक सर्वे था, इसमें जांचने की कोशिश की जा रही थी साक्ष्यों के आधार पर।
कि दरअसल इस मस्जिद में वाकई मंदिर है। इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे के ऊपर रोक लगा दी है 26 जुलाई तक। इसके बाद आगे की सुनवाई होगी। इस सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में सीधा दखल। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है, हाई कोर्ट इलाहाबाद। और बुधवार शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे का काम नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद जिस पक्ष ने सर्वे रोकने के लिए आवेदन किया था, वो पक्ष अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ रुख करेगा और कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या इस रोक को इलाहाबाद हाई कोर्ट जारी रखता है या सर्वे करवाया जाता है, ये देखने वाली बात है। हाई कोर्ट जाया जाएगा और किसी भी किस्म की खुदाई से फिलहाल जो रोका गया है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी और कानून के मुताबिक जो फैसला होगा, जाहिर सी बात है, वो किया जाएगा। और इस मौके पर फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि सबके इल्म में बात होनी चाहिए कि कोई भी मुसलमान किसी भी इबादतगाह को गिरा करके अपनी मस्जिद नहीं बना सकता और ना किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करके मस्जिद बनती है, बल्कि मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी या ख़रीदी हुई या किसी की डोनेट की हुई ज़मीन पर ही मस्जिद बनती है। इस वजह से जो ये बार बार क्लेम मुख्तलिफ़ मसाजिद के लिए किया जा रहा है कि वहाँ पर इबादतगाहों को गिरा करके मस्जिद बनी है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। को यह आदेश दिया कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष कानून के हिसाब से जाकर के अपील फाइल करें। और जब तक अपील फाइल नहीं करते हैं, यानी कि 26 तारीख तक उनको अपील फाइल करना है और 26 तारीख के 5 बजे शाम तक जो जिला जज का आदेश है, उस आदेश पर रोक लगा दिया गया है 5 बजे शाम तक। अगर वो अपील फाइल करते हैं, उसकी सुनवाई होती है या नहीं होती है, 5 बजे शाम के बाद वह जो आदेश होगा स्वतः निरस्त माना जाएगा। That no kind of digging should be done, and Supreme Court has also directed the Muslim side to appeal before the High Court. So on this point I want again to clarify that as per Islamic law, no Muslim can build a mosque by demolishing any place of worship. So we only build mosque on our land or on a land donated by somebody for building of the mosque. So we think that, and we are much more confident that we will get justice by the Honorable High Court. तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं वकीलों की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से, सभी की नजरें इस समय अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर टिकी हुई हैं और इलाहाबाद इस सुनवाई के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देशों अनुसार अब दोनों पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे।